एक प्रॉमिस करो कि आप मैं जो मांगूंगा दोगे। भोले बाबा ने कहा प्रभु आप आदेश करें। उन्होंने कहा कि आप शादी करो। भोले बाबा ने कहा शादी? प्रभु मैं पहले गृहस्थ था, गृहस्थ से वैरागी हुआ हूं, बड़ा आनंद है इसी में रहने तो मुझे। अंतोगत्वा प्रभु भोले बाबा मान गए और सप्त ऋषियों को भेजा परीक्षा लेने के लिए। माँ पार्वती के पास सप्त ऋषि गए, माँ पार्वती की परीक्षा ले रहे थे। यहाँ पर एक चीज आप सब सामने देखे, 5 मिनट में कथा पूरी कर दूंगा। सप्त ऋषि परीक्षा लेने गए और सब कुछ कहा कि उनके न घर है न द्वार है, वो शादी कैसे करेंगे। उन्होंने तो काम को भी जला के भस्म कर दिया। ऐसे वर को ढूंढेगी तू जिसका कोई है ही नहीं, तू जड़ की बेटी है ना, इसलिए तू ऐसा कर रही है। माँ पार्वती ने कुछ भी नहीं बोला। फिर बाद में यहाँ पर जब सप्त ऋषियों ने देखा कि माँ ने कुछ नहीं बोला क्योंकि परीक्षा ले रहे थे, तो वहाँ पे एक व्यंग कहा, वहाँ पर एक विकल्प ढूंढ दिया। विकल्प क्या? बोले देखो पार्वती अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आप कहो तो मैं उससे भी सुंदर दूल्हा तुम्हारे लिए खोज सकता हूँ। मेरी नज़र में है, वो कमलापति हैं, वो क्षीर सागर में निवास करते हैं, वैकुंठ में निवास करते हैं, नारायण हैं, बहुत ही सुंदर है, विष्णु हरि। कहो तो तुम्हारी शादी में विष्णु जी से कर दूं। जब विकल्प ढूंढ दिया, ध्यान देना, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, जिससे आप जीवन भर साथ जीने और मरने की कसम खाते हो, उसका कभी विकल्प मत ढूंढना। जब उसका आप विकल्प ढूंढ लेते हो ना, उसी दिन से रिश्तों में खटास आ जाती है। जब माँ ने देखा कि अब विकल्प ढूंढ लिया, तब माँ ने कहा कि यदि गुरुदेव आपने सही कहा कि मैं जड़ की बेटी हूँ, इसलिए जड़ का तो स्वभाव होता है जड़त तो रहना, मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकती। और यदि आप भोले बाबा की पहले मिले होते तो आप जिससे कहते मैं उससे ब्याह कर लेती, परंतु अभी तो मेरे मन में भोले बाबा ही बसे हैं, इसलिए मैं ब्याह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, चाहे जैसे भी हो। सप्त ऋषि प्रसन्न हुए, वापस गए, भोले बाबा को सारी बात बताई। अब भोले बाबा के पास जो उनके दूत थे, जो पार्षद थे, नंदी भृंगी, उन्होंने कहा आज आपकी शादी है बाबा, तो मेकअप वेकअप कर दूं तुम्हारा, ऐसे रहोगे कैसे शादी में जाओगे, आप तुम्हारी बारात है। भोले बाबा का श्रृंगार करने लगे। सजन लगे शिव शंभु सब गण करन लगे श्रृंगार। सजन लगे शिव शंभु सब गण करन लगे श्रृंगार। भस्म अंग में रमी हुई सिर पर गंगा की धार। ओ भस्म अंग में रमी हुई सिर पर गंगा की धार। सजन लगे शिव शंभु सब गण करन लगे श्रृंगार। अरे सजन लगे शिव शंभु सब गण करने लगे श्रृंगार। भस्म अंग में रमी हुई सिर पर गंगा की धार। ओ भस्म अंग में लगी हुई सिर पर गंगा की धार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सजाने लगे भोले बाबा को। कैसे सजाए हैं ध्यान देना। कानों में कुंडल में क्या पहने, सर्पों के, और बाजूबंद भी सर्पों के। अब ये हुआ कि बाबा आपने कपड़े नहीं पहने, वहां ऐसे कैसे जाओगे? तो जो मृग छाल बिछाए थे वही को लपेट दिया और इसके बाद नंदी पे सवार कर दिया, भस्म आदि लगा दिया। और जैसे ही से बारात को देखा, किसने? देवताओं की टोलियों ने देखा, तो देवताओं ने कहा वाह,
जस दुलहू तस बनी बराता, जस दुलहू तस बनी बराता। जैसे दूल्हा वैसे बारात हो गई। तो महाराज वहां से अलग हो गए। और जब देवता लोग अलग जाने लगे तब वहां पर जय जयकार होने लगी। आइए शिव का और मां पार्वती का विवाह करते हैं। पंडित जी हमारे पूजा की थाली लेकर पहुंचेंगे और आप सब लोग भजन का आनंद लेंगे ना। सब लोग, शादी है किसकी है? भोले बाबा की। और शादी में हम लोग कैसे रहते हैं सच बताना? शादी में बैठे रहते हैं क्या हाथ पे हाथ धरे? तो शादी में हम सब शामिल होंगे, भोले बाबा की शादी में शामिल होंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। कि भोले जी चले दूल्हा बन के, अरे भोले जी चले दूल्हा बन के। और नाच कूद कर सभी बाराती कि नादिए पे, अरे नादिए पे, अरे नादिए पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। अरे पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। अरे नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। ओ भोले जी चले दूल्हा बन के, भोले जी चले दूल्हा बन के। भोले जी चले दूल्हा बन के। अरे नंदी में, अरे नंदी में, अरे नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। जय हो। डमरू डम डम बोले, भोले का डमरू डम डम बोले। अरे भोले का डमरू डम डम बोले। भोले का डमरू डम डम बोले। भोले का डमरू डम डम बोले। डमरू डम डम बोले। हेलो, सभी भक्तगणों से निवेदन है थोड़े थोड़े पीछे हो जाएं। और देखो, भोले बाबा और पार्वती के सिर पर फूल कोई नहीं डालेगा और मस्तक पर तिलक लगाएंगे, फूल चरणों में चढ़ाएंगे। इधर हमारे मुख्य यजमान आवे, आकर पहले भोले बाबा पार्वती जी का पूजन होगा। उसके बाद सभी भक्तों को बारी बारी से पूजन करने का अवसर मिलेगा। इधर भजन चल रहा है, इधर पूजन करने का सबको अवसर मिलेगा। प्रधान यजमान करेंगे। डम डम बोले, भोले का डमरू डम डम बोले। अरे डम 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 डम। अरे भोले का डमरू डम डम बोले। भोले का डमरू डम डम बोले। अरे नंदी के घुंघरू छम छम बोले। डम डम बोले। अरे नंदी के घुंघरू छम छम बोले। घुंघरू छम छम बोले। अरे कांधे पे, अरे कांधे पे, अरे कांधे पे नाचे काला नाग भोले जी चले दूल्हा बन के। कांधे पे नाचे काला नाग भोले जी चले दूल्हा बन के। अरे कांधे पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। कांधे पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के।